नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जेई के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो चैप्टर 1 के ऊपर बेस्ड हैं, जो जेई में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लगा। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। If length has dimension of L, तो which of the following is correct? Dimension of force is L minus 3, energy is L minus 2, power is L minus 5, linear momentum is L minus 1. So mass और एंगुलर मोमेंटम जो है उन डायमेंशनलेस हैं। तो हमें इन चारों में से देखना है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, इसमें से एक से ज़्यादा आंसर सही हैं। सो एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स वैसे बेसिकली डायमेंशंस क्या होते हैं, इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम है हमारा मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, सो दिस विल बिकम m lt minus 1 into l. दिस इज़ द यूनिट एम एल टू टी माइनस 1। तो ये बेसिकली हमारे यूनिट हैं। अब अगर L इज़ इक्वल टू पी बाई आर, पी इंटू आर है, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस है। सो अगर L डायमेंशनलेस है, इसका मतलब P क्या हो जाएगा, 1 बाई आर, इसका मतलब है L माइनस 1। सो एक तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होंगे, -1 होंगे। सो ये सही हो गया। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होंगे। सो लीनियर L की एक और इक्वेशन है हमारे पास, आई ओमेगा, जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है हमारा m इंटू वी। एम की जगह एंगुलर में हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। सो इसका काउंटर पार्ट हमारा ये है। तो ये हमारी इक्वेशन है। अगर मैं इसको लिखूं, आई के क्या यूनिट, आई के क्या डायमेंशंस होते हैं, एम एल स्क्वायर, ओमेगा के डायमेंशंस होते हैं टी। सो L इज़ डायमेंशनलेस, इसका मतलब है ये डायमेंशनलेस है। M इज़ डायमेंशनलेस, इसका मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सो ये हमारे को एक इक्वेशन मिल रही है। लेंथ L यहाँ पे लेंथ है और ये एंगुलर मोमेंटम है, इसको मैं LA कह देता हूँ। LA एंगुलर मोमेंटम, ताकि लेंथ से कन्फ्यूजन ना हो। सो L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू टी है। अब मैं देख सकता हूँ एनर्जी के क्या यूनिट होंगे। एनर्जी इज गिवन बाय, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। दिस इम्प्लाइज लीनियर मोमेंटम के हमारे यूनिट थे, लीनियर मोमेंटम के हमारे यूनिट थे L माइनस 1, सो L माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2m। मास के यूनिट इसने पहले ही कह दिया, मास डायमेंशनलेस है। सो मास के डायमेंशन 1 है, सो इसके -2 हो जाएंगे। सो एनर्जी के जो यूनिट है -2, ये भी इक्वेशन सही है। फोर्स के देखते हैं। फोर्स और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, या फोर्स और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, दैट इज़ m इंटू डी अपॉन डी टी। अगर मैं वेलोसिटी की टर्म में लिखूं, लीनियर मोमेंटम dp अपॉन dt, dp अपॉन dt के हिसाब से अगर मेरा इसका यूनिट -2 है और यहाँ पे टाइम t आ जाएगा। p के यूनिट थे -1, l -1, p का यूनिट था l -1, p हमने निकाल लिया था, p इज़ इक्वल टू l -1। और यहाँ पे dp अपॉन dt, t टाइम है, टाइम का मैंने बताया था l स्क्वायर, t इज़ इक्वल टू l स्क्वायर। सो फोर्स विल बी इक्वल टू l -3। सो फोर्स के हमारे L -3 हैं। सो आंसर A, B और D ठीक हैं। C का चेक करते हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिवाइडेड टाइम। एनर्जी के हमारे यूनिट हैं L -2, हमने निकाला यहाँ पे। टाइम का T है L -2, T L स्क्वायर है, दिस विल बिकम L -4। यहाँ पे दिया हुआ है पावर इज़ L -5, सो ये सही नहीं है। सो A, B एंड D इज़ द आंसर। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आया होगा।
सो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन है जो जेई के एग्ज़ाम एडवांस में आया हुआ है 20 में। मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन। Sometime it is convenient to construct a system of units so that all the quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such system, dimensions of different quantities are given in terms of quantity x. कोई एक quantity x है, उसी में सब चीज़ें एक्सप्रेस कर दी गई हैं। पोजीशन को x रेज़ टू पावर अल्फ़ा कहा गया है, स्पीड को x रेज़ टू पावर बीटा कहा गया है, एक्सेलरेशन को x रेज़ टू पावर p कहा गया है, एंगुलर मोमेंटम को x रेज़ टू पावर q कहा गया है, फोर्स को x रेज़ टू द पावर r कहा गया है। तो ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। सो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो इसको करने के दो तरीके मैं आपको समझाऊंगा। एक तो तरीका है कि आप सिंपल देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इट मीन्स टाइम के यूनिट क्या आ जाएंगे हमारे पास, डिस्टेंस हमें कहा गया एक्स रेज़ टू द पावर अल्फ़ा और स्पीड कहा गया एक्स रेज़ टू द पावर बीटा। सो दिस इम्प्लाइज एक्स रेज़ टू द पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड है हमारे पास एक्स रेज़ टू द पावर बीटा ओवर टाइम है एक्स रेज़ टू द पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। सो दिस विल बिकम एक्स रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। एंड एक्सेलरेशन के यूनिट हमें दिए हुए हैं p। सो p इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। क्या कोई रिलेशन है? Yes, I think this is the first relation, alpha plus p is equal to 2 बीटा। सो ये सही है हमारा। उसके बाद हम ऐसे ही फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फोर्स हमें दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। एक्स रेज़ टू द पावर अल्फ़ा पुट किया, टाइम का वैल्यू हमने वहाँ से निकाला हुआ अल्फ़ा माइनस बीटा। सो दिस इज़ गिवन फोर्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर आर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये डायरेक्टली कोई लाइन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे जो पहले इक्वेशन हमने निकाल ली थी, अल्फ़ा प्लस पी इज़ इक्वल टू 2 बीटा। सो मैं इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, लेटर से अल्फ़ा को एलिमिनेट कर देते हैं, p माइनस अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं 2 बीटा माइनस p प्लस बीटा इज़ इक्वल टू r। So this will become p plus q and minus 2 beta minus beta is equal to r। क्या ये कोई इक्वेशन है? p plus q minus beta, p plus q minus r is equal to beta। ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है रिलेशन p plus q minus r is equal to beta। तो ये एक तरीका था करने का। इसके इजी तरीका मैं आपको एक समझा देता हूँ जो मेरे को इससे इजी लगा। वो तरीका क्या है कि आप इसमें पोजीशन के, आपको पता है पोजीशन के नॉर्मल यूनिट्स क्या होते हैं, l इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर अल्फ़ा। आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दिस विल बिकम लॉग l इज़ इक्वल टू अल्फ़ा लॉग x। तो अगर मैं बेस इसका x कर दूंगा, इस साइड भी बेस x कर दूंगा, तो दिस विल बिकम अल्फ़ा, क्योंकि लॉग x टू द बेस x 1 हो जाएगा हमारा। सो लॉग l इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। सिमिलरली अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड का मेरा नॉर्मल यूनिट्स है lt माइनस 1 एंड दिस इज़ गिवन इज एक्स रेज़ टू द पावर बीटा। अगर मैं लॉग ले लूं, दिस विल बिकम लॉग l माइनस लॉग t इज़ इक्वल टू बीटा। इसी प्रकार मैं तीसरा एक्सेलरेशन इज़ lt माइनस 2, lt माइनस 2 में लॉग ले लूँ, लॉग l माइनस 2 log t इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन p। सो ये p बन गया। एंड नेक्स्ट इज़ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के मेरे यूनिट्स होते हैं m l t माइनस 1 मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज़ मास इंटू वेलोसिटी। एंड इसका मैं x रेज़ टू द पावर q है, तो इसका मैं अगर लॉग ले लूँ, दिस विल बिकम लॉग m प्लस लॉग l माइनस लॉग t इज़ इक्वल टू q। एंड फोर्थ इक्वेशन है फोर्स इज़ mlt माइनस 2। सो लॉग m प्लस लॉग l माइनस 2 लॉग t इज़ इक्वल टू r। सो ये आपकी इक्वेशंस होगी 1 2 3 4 5 इक्वेशंस हैं आपके पास। 4 इसके
सॉल्यूशन पढ़े हैं, सो आपने एक एक करके पुट करके देखना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेट अस ट्राई, एक एक करके देखते हैं कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। अल्फ़ा प्लस पी इज़ इक्वल टू 2b। अल्फ़ा है मेरा, अल्फ़ा प्लस पी इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा है मेरा log L और p है मेरा, ये है मेरा p, log L माइनस 2 log t। दिस इज इक्वल टू 2 log L माइनस 2 log t। और क्या ये 2 टाइम्स बीटा है? यस, ये 2 टाइम्स बीटा है, आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा। सो फर्स्ट इक्वेशन मेरी, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाती है। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ p, q एंड r इन सेकंड इक्वेशन, और वो देखते हैं b के इक्वल है कि नहीं। p की वैल्यू है log L माइनस 2 log t, दिस इज p। नेक्स्ट इज q की वैल्यू है हमारी log m प्लस log L माइनस log t एंड माइनस r की वैल्यू है हमारी log m प्लस log L माइनस 2 log t। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? अगर मैं log m को log m के साथ कैंसिल कर दूं और log L को log L के साथ कैंसिल कर दूं, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग एट द एंड इज log L दिस माइनस 2 log t, ये कैंसिल माइनस log t एंड हेयर आई विल बी गेटिंग प्लस 2 log t, प्लस 2 log t अगेन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आई विल बी गेटिंग log L माइनस log t। सो विच इज़ इक्वल टू बीटा। सो ये बीटा के बराबर है। सो हमारी ये वाला रिलेशन भी प्रूव होता है, p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा। अब तीसरा रिलेशन ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई फॉर द थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन सही है कि नहीं है, एक बार वो चेक करते हैं। थर्ड रिलेशन में है p माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो p की वैल्यू पुट करते हैं। p है हमारा log L माइनस 2 log t माइनस q की वैल्यू है माइनस log m प्लस log L माइनस log t। p माइनस q प्लस r की वैल्यू है दिस वन। So this will become log m plus log L minus 2 log t। और ये आने किसकी वैल्यू चाहिए? प्लस r इज इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब है l, ये l के इक्वल होना चाहिए। सो अगर ये l के इक्वल है तो c प्रूव हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं प्रूव होगा। सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। log L जो कैंसिल हो रही है टर्म्स, log L माइनस 2 log t माइनस log m माइनस log L आ जाएगा। सो ये log L कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस log t प्लस log m प्लस log L माइनस 2 log t। सो एक एक करके खोलते हैं जी इसको। ये माइनस 2 log t है और ये प्लस 2 log, ये माइनस 2 log t है। सो लेट अस ओपन इट। माइनस 2 log t, ये माइनस log ऑफ m माइनस माइनस प्लस log of t plus log of m plus log of L and minus 2 log t। सो इसमें से और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? L के बराबर, क्या log L के बराबर आ रहा है? अल्फ़ा log L अकेला निकल के आ रहा है। आई थिंक ये फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसमें से log L की अकेली टर्म नहीं बच रही है। सो ये हमारा रिलेशन प्रूव नहीं होता है, क्योंकि इसमें से आप कैंसिल और नहीं कर सकते हैं। log m कैंसिल हो रहा है लेकिन log t बचता है। log L माइनस t की कितनी टर्म्स बच रही हैं बेबी? माइनस 4 प्लस 1 3। सो ये विच इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा। सो हमारा थर्ड रिलेशन प्रूव नहीं हो रहा है। आई होप आई एम क्लियर। अब लास्ट एक इक्वेशन ट्राई करते हैं जी, क्या ये इक्वेशन प्रूव होती है या इक्वेशन प्रूव नहीं होती है।
सो लास्ट है P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बीटा। सो P है हमारा log L माइनस 2 log T प्लस Q है हमारा log M प्लस log L माइनस log T प्लस R है हमारा log M प्लस log L माइनस 2 log T। सारी ही टर्म्स प्लस की हैं। सो यू कैन सॉल्व दिस विल बिकम log M 2 टाइम्स, 2 log M हो गए, प्लस log L 1 2 3 टाइम्स log L हो गए, एंड T कितने हो गए, log ऑफ माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। सो क्या ये बीटा के इक्वल है? बीटा है हमारा log L माइनस log T विच इज़ नॉट इक्वल टू बीटा। सो हैंस ये भी हमारा रिलेशन प्रूव नहीं होता है। सो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को करने के 2 तरीके थे। एक था लॉग लेके करने का, जो कि मेरे को सिंपल लगा क्योंकि इसमें आप आराम से 4 इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। उसके बाद आपने हर एक में वैल्यू डाल के रखनी है, अल्फ़ा की, पी की, क्यू की, आर की, बीटा की। आपको वैल्यू डाल के देखते जाना है कि कौन सा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, कौन सी सॉल्व नहीं हो रही। दूसरा मेथड भी वैसे ईजी है, उसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको 4 जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, उनके आपने फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको उनकी इक्वेशन मिल जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन आज का एक और ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, मैंने इसको समराइज़ करके लिख दिया है। आर ये दिया हुआ है, डेल्टा आर फाइंड करना है। ये 4 चॉइसेस हैं, 4 में से एक करेक्ट है। जेईई एडवांस्ड का 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसको करने के भी 2 तरीके। एक तो सिंपल, r इज़ इक्वल टू 1 माइनस ए और 1 प्लस ए है, तो मैं सिंपल डेरिवेटिव ले सकता हूँ डी ए के साथ, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर -1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज़ 1। सो आप इसको सॉल्व कर लें, -1 माइनस ए -1 प्लस ए ओवर 1 प्लस ए होल स्क्वायर। So this will become -2 over 1 plus a whole square. So delta r will be equal to 2 times delta a, क्योंकि हमें a उसका मैग्नीट्यूड देखना है। So this will become this. So delta r is given by this. So आपका ये वाली चॉइस जो सेकंड चॉइस है ठीक है, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है। एक तरीका है ये करने का। दूसरा तरीका जो मैंने कहा था, हम इसी को अगर मैं स्प्लिट कर लूँ, इसको मैं 2 क्वांटिटीज़ में स्प्लिट कर लेता हूँ, माइनस ए ओवर 1 प्लस ए। सो यू कैन से दिस इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर कोई क्वांटिटी को डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया तो उसका जो एरर होता था, डेल्टा आर इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। मीन्स ये हमें याद रखना है, एरर ड्यू टू फर्स्ट एंड प्लस एरर ड्यू टू सेकेंड। सो एरर ड्यू टू फर्स्ट कितना आ रहा है, x हमारा क्या है, x है हमारा 1 ओवर 1 प्लस ए। सो इट मीन्स dx कितना हो जाएगा, -1 ओवर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, सिंपल डेरिवेटिव इनटू डी ए। एंड y क्या है हमारा, y है हमारा a ओवर 1 प्लस ए। सो इट मीन्स dy। यहाँ पे भी सेम फार्मूला जो हमने इधर डिफरेंशिएशन का यूज़ किया है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 1, ए और ए कैंसिल हो गया। दिस विल बिकम 1 ओवर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। सो अब आप देख सकते हैं एरर ड्यू टू दिस इज़ माइनस, एरर ड्यू टू दिस इज़ प्लस, लेकिन हमें दोनों को ऐड करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एरर ड्यू टू 1 इज़ 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, एरर ड्यू टू 2 इज़ 1 ओवर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम 2 ओवर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों का एरर आ गया, इनटू दिस इज़ इनटू डी ए, यहाँ पे डी ए भी आएगा, इनटू डी ए इनटू, तो दोनों का एरर होके यहाँ पे दोनों का एरर होके ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू डी आर। सो अब दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो आप दोनों फार्मूलाज में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इधर आप डायरेक्टली उसका जो है डेरिवेटिव ले लीजिए,
और आप इसको दो क्वांटिटीज़ में स्प्लिट कर दीजिए। उस केस में आपको याद ये रखना है कि एरर दोनों क्वांटिटीज़ का एडिशन करनी है, हमें दोनों को एज इट इज़ न्यूमेरिकली ऐड नहीं कर देना, क्योंकि एक का एरर माइनस में है, एक का एरर प्लस में है। दोनों क्वांटिटीज़ को हमें न्यूमेरिकली ऐड करेंगे तो 0 आएगी वैल्यू। 0 इज़ नॉट द आंसर, 0 कोई चॉइस ही नहीं है। सो 2DA और 1 + A होल स्क्वायर, सो दिस इज़ द आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना जो फर्स्ट यूनिट है ख़त्म करता हूँ। मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको करवाया है यूनिट, डायमेंशंस, मेजरमेंट एंड एरर। उसके मैंने कुछ NCERT लेवल के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ट्राई किए, कुछ मैंने आज JEE के जो मेरे को अच्छे लगे क्वेश्चन मैंने वो ट्राई किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने लेवल पे क्वेश्चन ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई डाउट है आप मुझसे पूछें, और बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली बार हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स और मोशन इन 1 डायमेंशन, और उसके साथ हम करेंगे वेक्टर एनालिसिस, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है आगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।